हेलो माय 12th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा, और इसे अच्छी अच्छी बात से कर लेते हैं। आज हम अपना समरी, ठीक है, थिंग ऑफ ब्यूटी का। उसके बाद अगर हम टाइम मिला ना तो हम इसमें क्वेश्चन आंसर और हार्ड वर्क भी कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है बेटा, ये पोएम की समरी है। ठीक है, पोएम आपने पढ़ा होगा, समरी में आपको समझा देती हूँ। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ पोएम टेकन फ्रॉम द पोएम टाइटल्ड एंडीम्योर। ठीक है बेटा, क्या कह रहा है कि एंडीम्योर नाम का एक पोएम है। ठीक है, एंडीम्योर नाम का एक पोएम है जिसका एक्सट्रैक्ट लेकर के क्या लिखा गया बेटा, थिंग ऑफ ब्यूटी लिखा गया। ये किसके द्वारा लिखा गया बेटा, पोएटिक रोमांस रिटन बाय फेमस पोएट जॉन किट्स। बेटा हमेशा मैं आपको बता रही हूँ, पोएट का नाम हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है, पोएट का नाम है, बिल्कुल लापरवाही नहीं, बिल्कुल नहीं। सीबीएसई को बड़ा लगाव होता है। सीबीएसई को क्या है, या फिर हमारे टीचर्स वगैरह भी हमेशा पूछते रहते हैं भाई इस पोएम का पोएट का नाम क्या है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट लाइन है बेटा, द पोएट सेज दैट ब्यूटीफुल थिंग इज अ सोर्स ऑफ एंडलेस जॉय। ठीक है बेटा, इसमें क्या कहा गया है कि जो ब्यूटीफुल थिंग है, मतलब जो नेचुरल थिंग है, ब्यूटीफुल थिंग मतलब यहाँ पर नेचुरल थिंग को बोला गया है। ठीक है, नेचर को बोला गया है। तो ये क्या है बेटा, ये जो आनंद का, मतलब कह सकते हैं ना कि अगर हम नेचर की खूबसूरती को देखें ना बेटा, तो आनंद का कभी खात्मा ही ना हो। मतलब कि हम इतने ज़्यादा आनंदमय हो जाए ब्यूटी ऑफ नेचर को देख करके बेटा। तो ये चीज़ क्या कर रहा है, इस पूरे पोएम में आपको यही बताया जाएगा। ठीक है, थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब यहाँ पर यही है बेटा, नेचर की ब्यूटी के बारे में इसमें बताया गया। और नेचर की ब्यूटी में अगर हम खो जाएं तो हम हमेशा खुश रहेंगे, ये भी बताया गया है पोएट के द्वारा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। इट हैज़ एन अमेजिंग ब्यूटी दैट नेवर फेड्स अवे। बेटा ये एक ऐसी ब्यूटी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती है। देखो, अगर आप मेकअप करके सुंदर हो रहे हो या फिर आप नेचुरल भी सुंदर हो तो क्या होगा, एक टाइम पर आपकी जो ब्यूटी है वो खत्म हो जाएगी। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जब आप एज अप हो जाओगे और आपकी ब्यूटी खत्म हो जाएगी। लेकिन नेचर की बात करें, अगर हम नेचर को संभाल करके वैसे ही रखें जैसे हम लोग को मिला है बेटा, तो क्या होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, इसकी खूबसूरती कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं पोएट। These all beautiful things gives us a sweet sleep and relaxation। बेटा क्या होता है ना, जब आप अभी तो आप छोटे छोटे बच्चे हो, क्लास 12 के बच्चे हो, लेकिन अभी क्या होगा जब आप कॉलेज करोगे, कॉलेज के बाद जब आपकी जॉब लगेगी, ठीक है बेटा, तो क्या होता है ना, जब आपकी जॉब लग जाती है तो लोग वीकेंड मिलता है। ठीक है, वीकेंड में क्या होता है बेटा, लोग छुट्टी पर जाते हैं, किसी नेचुरल जगह पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा अगर आप इतना काम करते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, जब आप नेचर से जुड़ते हो कहीं नेचुरल जगह पर जा करके, तो क्या होता है उससे बेटा, आपकी जो नींद है, जो आपकी जो अंदर बॉडी जो रिलैक्स, मतलब एकदम रिलैक्स मोड में चली जाती है और इतना अच्छा लगता है बेटा, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, वो आप फील करोगे कभी। ठीक है, तो क्या है बेटा, ये जो नेचर की अगर हम बात करें ना, तो क्या है बेटा, एक बहुत ही स्वीट स्लीप हमें देती है और बहुत ही रिलैक्स करती है हमें। ठीक है, दे आर ट्रैप्स विच बाइंड अस टू द मैटर। देखो मटेरियलिस्टिक थिंग्स। अब इसमें क्या कहना चाह रहे हैं बेटा, इस मटेरियलिस्टिक थिंग का मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि कार, बंगलो, और क्या कह सकते हैं, स्विमिंग पूल, मतलब जितने भी आर्टिफिशियल हमारे लिए जो भी बनाए, जैसे रोबोट की भी कह सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें क्या बेटा, एक मटेरियल है। ठीक है, मतलब कि एक चीज़ बनाई गई है और वो हमारे लिए काम आ रही है, तो क्या हो रहा है बेटा, हम उससे आसक्त हो जा रहे हैं, मुझसे एडिक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल बेटा फ़ोन ले सकते हैं। ठीक है, फ़ोन तो वैसे ज़रूरी है, मानते हैं, लेकिन क्या है बेटा, हम इस पर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, मटेरियलिस्टिक हैं बेटा। क्या है, मटेरियलिस्टिक बोल सकते हो, मैटेरियलिस्टिक भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसा आपको ईजी लगे। एंड कीप्स अस अवे फ्रॉम एक्सटर्नल हैप्पीनेस। बेटा एक्सटर्नल बोल सकते हैं, इटर्नल बोल सकते हैं। इटर्नल मतलब कि जो बाहर की जो आपकी खुशी है उसको क्या है बेटा, उसको दूर कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मतलब सबसे बड़ा एग्जांपल आपका खुद का फ़ोन, आपके लैपटॉप, ठीक है, ये जितने भी पीसी वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें बेटा क्या है, एक तरीके से आपके लिए एक ट्रैप है जो कि आपको बाहर निकलने नहीं देती और बाहर की खुशी को आपको देखने नहीं देती हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है, ही टोल्ड, ही मतलब बेटा क्या है, यहाँ पर पोइट के बारे में बता रहा है। ही टोल्ड अबाउट द न्यूमरस क्रिएशन ऑफ गॉड लाइक। बेटा इसमें न्यूमरस क्रिएशन मतलब इतने नंबर के क्रिएशन है हमारे ईश्वर के। ठीक है, द सन, द मून, द ट्रीज। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें क्या है, ये नेचुरल चीज़ें हैं और नेचुरल चीज़ों के अंदर जो ब्यूटी होती है वो अलग ही होती है। ठीक है, और वो अलग ही, मतलब अलग ही लेवल का पीस देती है बेटा। He says the ship that surround us, the pretty flowers like daffodils। बेटा ये क्या है, एक फ्लावर का नाम है। Make this earth colorful, green and lively। बेटा जब आप जैसे कि कभी आप चॉपर वगैरह पर बैठोगे, ठीक है, कभी आप प्लेन वगैरह पर बैठना, तो ऊपर से अगर आप नीचे देखोगे ना, तो ये पृथ्वी इतनी खूबसूरत लगेगी आपको। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें वेराइटीज़ हैं, वेराइटीज़ ऑफ क्रिएशन है गॉड की।
बहुत खूबसूरत लगती है पृथ्वी ऊपर से अगर आप देखो तो, ठीक है। और इतने टाइप के फ्लावर्स हैं, इतनी सारी चीज़ें बनाई गई हैं, गॉड ने बनाई है हमारे लिए, ठीक है। और हमारी जो पृथ्वी है ऊपर से इतनी हरी भरी लगती है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसक्त, मतलब बहुत ही अच्छी लगती हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कि वो पोइट यही कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छी लगती हैं, और क्या है बेटा, इससे आपको बहुत रिलैक्स भी मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, देन ही एक्सप्लेन अबाउट फॉरेस्ट विच आर फुल ऑफ मस्क रोज, ठीक है। मस्क रोज, ठीक है, क्या है ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट मतलब जो जंगल की खूबसूरती है, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है बेटा। ऑल्सो सेज अबाउट ब्रेव सोल्जर्स हु लेड देयर लाइव्स टू प्रोटेक्ट देयर पीपल। बेटा इसमें क्या कह रहा है कि उसके बाद से देखो ये सारी खूबसूरती बताई गई, उसके बाद से क्या है, एट द लास्ट उन्होंने सोल्जर की भी तारीफ की है। सोल्जर मतलब हमारे सैनिक की तारीफ की है, ठीक है बेटा। सैनिक की तारीफ की है कि वो हमारे लिए, हमारे सुरक्षा के लिए इस ठंडी में भी क्या है बेटा, माइनस डिग्री सेल्सियस मतलब -2 -3 डिग्री सेल्सियस की ठंडी झेल रहे कश्मीर में और भी बहुत सारे ऐसे जगह पर, ठीक है बेटा। तो क्या है, सोल्जर की भी तारीफ की गई है, वो ब्रेव सोल्जर जो कि अपनी जान दांव पर लगा करके हमारी मदद करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उनका भी एक अलग ही ब्रेवनेस यहाँ पर दर्शाया गया, ठीक है बेटा। तो ये यही तक है, अब मैं आपको इसकी समरी बताना चाहूँगी, क्योंकि बेटा यही है पूरा पोएम का जो कंक्लूजन निकाला है मैंने, तो यही आपका पोएम का पूरा कंक्लूजन है। तो इसमें कहना क्या चाह रहा है पोएट, आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कि जॉन किट्स ये कहना चाह रहे थे स्टार्टिंग में कि बेटा ये पृथ्वी बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, और वो चाहते हैं जिस तरीके से आजकल के यूथ के बच्चे कह सकते हैं, या फिर सारे यंगस्टर्स, एडल्ट क्या है बेटा, इवन ओल्ड लोग भी क्या है बेटा, अपने फ़ोन में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि बाहर की प्राकृतिक से वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुके हैं। तो क्या करना है बेटा, अगर आप कभी फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हो ना, मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अगर आप कभी भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हो ना, फ़ोन को साइड में रखो, ठीक है। म्यूज़िक का भी कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन म्यूज़िक को थोड़ा सा साइड में रख करके आप अपने छत पे या फिर अगर आपके बाहर कहीं गार्डन का कहीं जगह है वहाँ पर जाओ, रिलैक्स से थोड़ा देर बैठो, 5 मिनट एकदम शांत से बैठो, ठीक है। हो सके तो मेडिटेशन करो। इससे क्या होता है बेटा, एक अलग ही लेवल की पीस मिलती है, और उससे क्या होता है आपका माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, ठीक है बेटा। तो आई होप ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी कर लें क्या? चलो क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं इसी के साथ साथ। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे बेटा। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आंसर में बेटा क्या है, व्हाट डज द लाइन देयरफॉर आर वी रेदिंग आवर फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू। अब इसमें क्या है बेटा, एक लाइन है, देयरफॉर आर वी रेदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ सजेस्ट टू यू। इसमें कह रहा है कि कौन सी ऐसी, मतलब वो जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन है बेटा, आपके पोएम आप चेक कर सकते हो, इसमें क्या कहना क्या चाह रहा है इस लाइन में, ठीक है। इसका आंसर है बेटा, it means that we get attached to the beautiful things around us and weave a pretty band which binds us our life. It becomes the reason for us to live, ठीक है। अब क्या है बेटा, ये एक नेचर की ब्यूटी के बारे में बता रहे हैं कि ये नेचर की ब्यूटी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत है कि ये हमें जीवन दे रही है। मतलब कि हम क्या है बेटा, हम अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो जाना तब भी आप मरना नहीं चाहते हो, क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी इतनी खूबसूरत है कि आप चाहते हो कुछ दिन और जी लूँ मैं, कुछ दिन और इस पृथ्वी की खूबसूरती को देख लूँ मैं, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, हमें बाइंड करके रखी है, हमें अपने आप से जोड़ के रखी है, अटैच करके रखी है, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग्स। बेटा यहाँ पर भी वही बात है, ठीक है। अब आपके नेचर के बारे में बात हुई तो नेचर के बारे में बात हुई, मतलब हर जगह उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है बेटा। इसमें क्या कह रहा है कि द इटर्नल ब्यूटी ऑफ वेरियस थिंग्स गिव अस हैप्पीनेस एंड रिलैक्सेशन, इट मेक्स अस लव लाइफ स्पाइट ऑफ लव। अब क्या है बेटा, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे हमें सफ़र करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, हम अपने इस ब्यूटीफुल नेचर से इतना जुड़े हुए हैं कि हम उस ट्रबल को भूल जाते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी आप ट्रबल में पड़ो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको थोड़ा सा अपने काम को साइड में रखना। जिस भी चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो, सोचना बंद करो, थोड़ा साइड में आओ, ठीक है, थोड़ा साइड में आओ, कहीं पर अपनी गार्डन पे या फिर छत पे या फिर कहीं पर भी आप वॉक कर सकते हो खुले नेचर में, ठीक है। तो आप जा करके वहाँ थोड़ा देर बैठो, थोड़ा वॉक करो, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, ठीक है बेटा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप कभी भी ट्रबल में पड़ रहे हो, कुछ सफ़र कर रहे हो, परेशान ना होने के मतलब परेशान ना हो करके
अगर आप उसको यूज़ करते हो किसी नेचर के थ्रू, ठीक है, तो आप काफ़ी अच्छा फील कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंड्री ऑफ द अर्थ। ठीक है बेटा, इसमें क्या कह रहा है कि कौन सी इमेज मतलब कि किस तरीके से चित्रण किया है पोएट ने कि आपके अर्थ खूबसूरत है, ये किस तरीके से उन्होंने बताया है। ठीक है, तो जरा देखते हैं किस तरीके से बताया है। The beautiful bounty of the earth is described by endless fountain of immortal drink, which signifies God bestows us with all His beautiful creation, which बेटा एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। Yes, which given us life despite the sad gloomy aspects of life। ठीक है बेटा, इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कहना चाह रहा है, इसमें पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जो ब्यूटी है, मतलब जो ब्यूटीफुल बाउंटी है, मतलब कि जो हमारे सराउंडिंग में जो अर्थ है बेटा इतना खूबसूरत है, ठीक है, जिसके पास एंडलेस फाउंटेन मतलब एंडलेस फाउंटेन मतलब बेटा आप झरना देखोगे वो कभी भी वहाँ का पानी रुकता नहीं है, बिल्कुल वैसे ही खूबसूरती हमारे अर्थ की रुकती ही नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी खूबसूरत जगह पर जाओ, मतलब कि कहीं एकदम नेचुरल जगह पर, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बीच हैं बेटा, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, आइलैंड वगैरह हैं, अगर आप वहाँ जाकर के देखो वो इतना खूबसूरत लगता है बेटा कि आपको मन करेगा कि आप वहाँ से कभी हटो ही ना। मतलब वो खूबसूरती होती है ना, टपकती है खूबसूरती, मतलब कह सकते हैं जिससे पानी गिरता है ना झरने से, बिल्कुल वैसे ही वो खूबसूरती हमारे आंखों को इतना भा जाती है कि हमें मन ही नहीं करता कि वहां से हम वापस आए। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या है बेटा, मतलब कि गॉड ने हमारे लिए इतनी खूबसूरती से क्रिएशन दिए हैं, मतलब इतनी खूबसूरती से सारा चित्रण किया है, वो सारी चीजें क्या है पोएट हम लोग को बता रहे हैं। और ये भी बताया है कि वो नहीं चाहते, मतलब हमारे गॉड नहीं चाहते कि हम दुखी हो, परेशान हो, इसलिए दुखी होने पर भी अगर आप किसी नेचुरल चीजों को देखोगे ना बेटा, अगर वो सारी तो बहुत दूर की बात है, अगर आप किसी बच्चे की स्माइल को देख लेते हो ना बेटा, अगर आप बहुत परेशान हो और किसी बच्चे को हंसते हुए देखते हो, छोटे से बच्चे को, तो उसमें भी क्या होता है, आपको ना बेटा हंसी आ ही जाती है, आपको खुशी मिल जाती है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला जुला के गॉड नहीं चाहते हैं कि आप दुखी रहे, इसलिए अगर आप फ्रस्ट्रेट हैं तो क्या करें, थोड़ा सा गॉड से कनेक्ट हो, नेचर से कनेक्ट हो, आपको काफी अच्छा महसूस होगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा ओके, Why is ग्रैंडियर मतलब बेटा सोशल इंपॉर्टेंस, ठीक है, एसोसिएटेड विथ द माइटी डेड। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, द नोबल डीड्स ऑफ द ब्रेव मैन विथ सेक्रीफाइस देयर लाइफ आर an importance and inspiration for us forever. The legacy of their beauty means bravery, मतलब यहाँ पर beauty का मतलब bravery से कहा गया है। The grandeur which is associated with mighty deed, but grandeur यहाँ पर social importance मतलब कि जो हमारे लिए important है, मतलब जो socially सबके लिए important है। ठीक है, The noble deeds of the brave man, बेटा यहाँ brave man किसको कहा गया है, सोल्जर्स को कहा गया है। ठीक है, तो क्या जो ज़रूरत है, मतलब जो सोल्जर जो हम लोग की ज़रूरतें के लिए, मतलब ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हम लोग के लिए एक इंस्पिरेशन है, कह सकते हैं हम लोग के लिए क्या है बेटा, एक इंस्पिरेशन है और हमेशा रहेगी। ठीक है, द लेगेसी ऑफ देयर ब्यूटी, मतलब जो उनकी जो ब्रेवरी है बेटा, जो ब्रेवरी है वो इतनी ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा है कि क्या है बेटा, हम उसके हमेशा आभारी रहेंगे और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो अपनी इतनी ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और ये चीज़ हमेशा हम याद रखेंगे, हर जगह हर वक्त हम इस बात को कभी नहीं बोलेंगे कि हमारी सुरक्षा के लिए आर्मी बाउंड्री के पास खड़ी रहती है, जहाँ पर हम 2 सेकंड अगर हम रहे ना उस हालत में, जिस हालत में हमारे सोल्जर रहते हैं बेटा, अगर हम 2 सेकंड वहाँ रुके तो हमें क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां होने लगेंगी, हमें ठंड लगने लगेगी, हम मतलब समझ रहे हो ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद जाकर के हमें सोल्जर्स बचा पाते हैं हमारे दुश्मनों से। ठीक है, तो अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि आपके जीवन के लिए कोई और अपना जीवन दांव पर लगा के रखा है, तो इसलिए अपने जीवन को इंपॉर्टेंस दो। भगवान ने इतना खूबसूरत क्रिएशन दिया है, तो इसलिए खुश रहो। अगर कभी फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो नेचर से थोड़ा जुड़ो, ठीक है, गॉड से थोड़ा जुड़ो और खुश रहो। मेरी तरफ से भी आशीर्वाद है, खुश रहो और अच्छे से तुम लोग का एग्जाम जाए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।